नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के 421 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के नियामक कानून के लिए विधानसभा सत्र में बिल पेश करेगी। भारतीय रेल ने 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित विभिन्न अतिथि शामिल होंगे। संकल्प से शिखर तक थीम पर ये आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी। राजस्थान का 531 सदस्यों का दल भी इसमें शामिल होगा, जिनमें 421 खिलाड़ी और 110 अधिकारी शामिल हैं। ये वॉलीबॉल, कबड्डी और शूटिंग सहित 26 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के नियामक कानून के लिए विधानसभा सत्र में बिल पेश करेगी। सरकार ने कल राजस्थान हाईकोर्ट में इस संबंध में जानकारी दी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी तय की है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा आए दिन आत्महत्या की घटना पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सभी बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी। बाड़मेर जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों के जरिए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज गडरा रोड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फॉलोअप शिविर लगाया जाएगा। उधर जैसलमेर में आज और कल पोकरण के जिला चिकित्सालय में शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने बताया कि शिविरों में मौके पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र की सुविधा भी रखी गई है। आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञ होंगे और वहाँ सभी तरह की चिकित्सा सेवाएं दी जाएगी। साथ ही विकलांगता के लिए जो विकलांगता के सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे ई मित्र की व्यवस्था की है। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो KYC हो रही है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आधार अपडेशन नहीं हो रहा था, आधार के नंबर मैच नहीं खा रहे थे। जिनके आधार नंबर मैच नहीं खा रहे हैं वो लोग वहाँ आकर के आधार नंबर अपडेट करवा करके अपनी KYC और जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, उनका वितरण इससे इजी हो जाएगा। अतः आमजन से अपील है कि आप इसमें पधार करके अधिक से अधिक लाभ लें। धन्यवाद। राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय की ओर से 8वीं आर्थिक गणना 2025-2026 का आयोजन किया जाएगा। इस गणना के सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है। जयपुर के राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ने BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की 23, 24 और 25 जनवरी को आयोजित परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस मामले में FIR भी दर्ज करवा दी गई है। आगामी परीक्षाएं विधिवत रूप से चालू रहेंगी। निरस्त परीक्षाओं की नई तारीखों की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भारतीय रेल ने 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा 54,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों को रेलगाड़ियों की 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए उन्नत किया गया है। भारतीय रेल ने कहा है कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा और रेलवे की परिचालन क्षमता बढ़ेगी। अजमेर जिले में आज से प्रवासी पक्षियों की गणना की जाएगी। वन विभाग की ओर से ये गिनती जिले के 12 जलाशयों पर की जाएगी। उप वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि 2 फरवरी तक चलने वाली ये गणना आनासागर झील, पुष्कर तालाब, बूढ़ोलाव सहित अन्य अधिसूचित वेटलैंड पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि गणना में पक्षी विशेषज्ञ और उप वन कर्मी भाग लेंगे। उधर पाली जिले में भी आज से पक्षी गणना की जाएगी। इस दौरान सभी उपखंडों में सर्दियों में प्रवास करने वाली विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ पक्षियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। जिले के देसूरी, सुमेरपुर, सोजत, सेंदड़ा, बाली, मारवाड़ जंक्शन और जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में ये गिनती की जाएगी। उपवन संरक्षक पी बाला मुर्गन ने बताया कि प्रवासी पक्षी गणना में वन विभाग के अधिकारी और कार्मिक भाग लेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी से जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में शुरू होने जा रहा है। साहित्य और कला के इस फेस्टिवल में देश विदेश के नामी लेखक और विचारक शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। एक दफा फिर पुरस्कृत लेखकों और विचारकों के साथ कहानियों, कविताओं और विचारों का जश्न मनाने के लिए पिंक सिटी तैयार है। इस बार नोबेल और बुकर पुरस्कार से लेकर साहित्य अकादमी तथा पुलित्जर पुरस्कार की सूचियों के लेखक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। साल 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के सहविजेता अभिजीत बैनर्जी अपनी नई किताब छौंक पर बातचीत करेंगे। वहीं रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता की रामकृष्णन अमरत्व की खोज और उम्र बढ़ने के विज्ञान पर एक शानदार सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी अपनी नई किताब दिया सलाई के विमोचन में भाग लेंगे। 2024 की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता जेनी एर्पनबैक और 2022 की विजेता गीतांजलि श्री जैसी दिग्गज साहित्यकार भी दर्शकों से रूबरू होंगी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता बेंजामिन मोसर और नाथन थ्रॉल वैश्विक पत्रकारिता जैसे विषयों पर बात करेंगे। मैं निपट अकेला कैसे बचा पाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र जैसी प्रसिद्ध कविता लिखने वाले कवि बद्री नारायण को इस दफा फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जाएगा। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर संभाग में आज गरज के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच एक बार फिर कई जगह सर्दी का असर बढ़ गया है। सवाई माधोपुर और करौली में सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि फतेहपुर में बीती रात पारा जमाव बिंदु के आसपास रहा। सीकर जिले में लगातार 2 दिन से पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द रहने से सर्दी का सितम कायम है। हालांकि दिन में तेज धूप के खिले रहने से आमजन को राहत मिल रही है। दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने से मौसमी बीमारियों ने भी घर कर लिया है। अगले 2 दिनों तक ठंड का प्रभाव यूं ही बना रहने की संभावना जताई गई है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के 421 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के नियामक कानून के लिए विधानसभा सत्र में बिल पेश करेगी। भारतीय रेल ने 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।